नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं, जिनमें करंट अफेयर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, जो हमारे सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं। कंबन रामायण किस भाषा में है? कंबन रामायण है हमारी तमिल भाषा में। इसका आंसर सही हो जाएगा तमिल। और इस रामायण को किसने लिखा है? कवि कंब ने। और इन कवि कंब के लिए चक्रवर्ती की उपाधि से इनको हम विभूषित किया गया है। और ये हमारा जो आपको चित्र दिख रहा है, ये कंब रामायण का अगला पृष्ठ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड किसमें? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपको एक फोटो दिख रही होगी, ये महिला हैं, इनका नाम बोयंसे है। ये ग्रैमी अवार्ड सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड पाने वाली महिला हैं। इनके लिए 28 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने हासिल किए हैं व्यक्तिगत तौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति हैं जो हैं हमारे नीलम संजीव रेड्डी। और ये भारत के 6वें राष्ट्रपति बने हैं। आप इनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ हमारे पॉइंट, जैसे रामनाथ कोविंद जी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जी हैं। अगला देखते हैं हम। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा। इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अगला है, और अगर हम असम के राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य की खोज में सिद्धार्थ का प्रस्थान कहलाता है। तो सत्य की खोज में जो सिद्धार्थ हैं उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। वो है हमारा महाविनिष्क्रमण। अगला, अब हम इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। परिनिर्माण क्या होता है? परिनिर्माण होता है हमारा मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु। और हमारा यहाँ पे लिखा हुआ धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है यहाँ पर जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, उसी को हम बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। और यहाँ पे हमारा है निर्माण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। और ये महात्मा बुद्ध की आप तस्वीर देख रहे होंगे। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मतलब एशिया की ज्योति बोला जाता है। अगला हम देखते हैं प्रश्न। भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक जिसने जीत के बाद भी उसे नहीं माना, मतलब कि जीत गए थे तो भी उन्होंने नहीं स्वीकारा, वो भारत के एकमात्र शासक थे। इनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने जीत के बाद भी विजय स्वीकार नहीं की थी। और वह कौन सा युद्ध था? वो था कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। अगला है, और हम देखते हैं बाबर। ऑप्शन में बाबर है। बाबर क्या है? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। गुप्त वंश के संस्थापक थे। छत्रपति शिवाजी ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और ये सम्राट अशोक ने कहा है, सबसे महान जीत प्रेम की होती है, ये हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, डोंगा निवास किस राज्य से संबंधित है? तो डोंगा निवास है जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? यहाँ की है ईटानगर। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? हमारी श्रीनगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सबसे पहले भारत कौन आए थे? इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको देना है। तो
सबसे पहले भारत आए थे हमारे पुर्तगाल। सबसे पहले भारत कौन आए थे हमारे पुर्तगाल। और अगर हम बात करें इनके आने का क्रम क्या था, तो सबसे पहले नंबर पर ये पुर्तगाल, दूसरे नंबर पर डच, तीसरे नंबर पर अंग्रेज और चौथे नंबर पर कौन आए थे, ये फ्रेंच आए हुए थे। तो इनका ये क्रम है, इसी प्रकार ये आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे। कैप्टन हॉकिंस आपको चित्र में दिख रहे होंगे। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के काल से हमारी प्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी। अगला है लॉर्ड, यहाँ ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी जनक बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन देखते हैं हम, दहेज के रूप में मुंबई को किसने दिया। दहेज के रूप में मुंबई को पुर्तगालियों ने दिया था। किसको, अंग्रेज को। अंग्रेजी जो राजा थे चार्ल्स सेकंड, उन्होंने पुर्तगाली महारानी कौन, कैथरीन के साथ में विवाह किया था। उस समय पुर्तगाल ने अंग्रेजों को मुंबई दहेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य हमारा राई। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम, खेल की बात करें तो राजकीय खेल मलखम, और सबसे बड़ी जनजाति है बैगा। अगला, यदि आपको विद्युत धारा मापना हो तो अमीटर को किस क्रम में लगाएंगे। तो अगर हम विद्युत धारा को मापना चाहते हैं या करंट को मापना चाहते हैं तो हम अमीटर को हमेशा किसमें, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ पर ये अमीटर है, अमीटर को कहाँ, ये श्रेणी क्रम में लगाया गया है। अगर हम वोल्टामीटर की बात करें तो वोल्टामीटर ये समांतर क्रम में लगता है। श्रेणी क्रम मतलब कि किसी, ये आपका ये वस्तु है और उसी वस्तु के यहाँ बगल में ये श्रेणी क्रम में, ये है श्रेणी क्रम। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में कैसा, एक ये वस्तु रख दी हमने ऐसी, और इसी को एक दूसरी वस्तु ऐसे जोड़ दी, ये है हमारा समांतर क्रम। तो वोल्टामीटर को किसमें, समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगर किसी व्यक्ति को जहर दे दिया गया तो हमारे शरीर के किस अंग से पता लगाया जा सकता है कि उसको जहर दिया गया है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर के द्वारा हम पता पा सकते हैं कि किस व्यक्ति को जहर दिया गया है या उसको और कुछ किया गया है। अगला है, हम देखते हैं, ये आपको यकृत का चित्र दिख रहा होगा, ऐसा होता है मानव का यकृत। अगला है, इनमें से किसका खून गर्म होता है। तो आपको दिख रहा होगा इनमें से, इस ऑप्शन ये बकरी हो जाएगा। बकरी का सबसे अधिक खून गर्म होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसका खून का टेम्परेचर होता है। आपको चित्र में बकरी दिख रही होगी। अगला है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वर्णांधता। क्या हो जाएगा, वर्णांधता। वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है, मतलब कि वह रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। अगला हम बात करें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है कि इस रोग में हमारे लिए रक्त का थक्का नहीं जमता, या मनुष्य इस रोग से पीड़ित होता है तो उसको रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में नहीं जमता।